हेलो दोस्तों। आज हम देख सकते हैं हम लोग एक सोलर पावर प्लांट में आए हैं और मैं हूँ इस प्लांट का इंजीनियर। यस और ये दोनों है मेरे जूनियर, एकदम yes. जूनियर, और ये टेक्नीशियन है। देखो दोनों को मैंने कपड़े भी दिलाया है सेम, ताकि पता चल सके कि ये मेरे इंसान है। सही है सही है। इनकी मानता रोजी रोटी मेरे ऊपर चलेगी अब। मतलब मैं मालिक हूँ इनका। मालिक का हवा निकाल लेंगे यार, देख लेना। तो आज हम किस पे बात करने वाले? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घरों में सोलर सिस्टम जो लगाते हैं कि हम घरों में अगर सोलर सिस्टम लगाना है तो हमें किस हिसाब से लगाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो में आए तो सही जगह पर आए हैं, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर हम घरों में सोलर प्लांट लगाना है तो हमें क्या क्या चाहिए और कितनी कैपेसिटी और इन्वर्टर कैसा क्या है, इसके बारे में बात करने वाले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो हमारे ये इंजीनियर साहब हैं जो आप कभी देखे होंगे कहीं, तो नहीं देखे हों देख लीजिए। हमारी ये गुजरात क्षेत्र के हैं, गुजरात राज्य के, जो हर जगह सोलर पैनल लगवाते हर रहते हैं। जगह घरों घरों में जाकर सोलर पैनल को मतलब इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको अगर सोलर पैनल लगवाना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इंजीनियर साहब से बात करके आप तक घर तक पहुंचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए सोलर के बारे में। देखिए, अगर आप भी घर पे सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ सिस्टम अगर आप देखोगे तो सोलर पे ही हो गया है। एक बार अगर आपने सोलर लगवा लिया तो आपको 25 साल तक, या मान लो जब तक वो सोलर चले तब तक, 25 साल की तो उसमें मतलब गारंटी रहती है। बाकी उससे जब तक आपका सोलर पैनल लगा रहेगा तब तक आपको एकदम फ्री में बिजली मिलेगी। बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कौन कौन से सोलर सिस्टम आते हैं और कौन कौन से हमें लगाने चाहिए हमारे ज़रूरत के हिसाब से, और कौन से हमारे लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले तो 3 सोलर सिस्टम आता है, ठीक है। सबसे पहला हो गया अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा हो गया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, और तीसरा हो गया हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ओके, अब इन तीनों के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब अब ये क्या है, तो इसके बारे में हम आपको अब डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ऑन ग्रिड सिस्टम ये क्या होता है। बहुत बढ़िया, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब मान लीजिए आपको सोलर सिस्टम घर पे डलवाना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। आप गांव में रहते हैं, आप सिटी में रहते हैं, या आप कौन सी जगह पर रहते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली बहुत कम, रेयर केस में ही जाती है, तो आपके लिए ऑन ग्रिड प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। इस प्लान में क्या होगा, मान लीजिए जैसे ही हमारी ग्रिड रहती है, ठीक, जैसे ही लाइट गई तो हमारे घर में भी लाइट चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने सोलर लगाया है तो लाइट रहेगी, नहीं, उस प्लान में हमारे यहाँ लाइट चली जाएगी। बट क्या होगा इसका फायदा, कि जैसे आपने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम डलवाया है तो उसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं रहता है। पहली बात तो ये, वो डायरेक्ट आपके घर पे सोलर मॉड्यूल रहेगा, उससे जो भी पावर बनता है वो डायरेक्ट जाएगा ग्रिड में। जिससे आप जितना भी महीने का यूज करते हो उसका कैलकुलेशन करके फिर वो आपका जो बिल आता है वो एकदम जीरो कर देगा। और जितना आपका घर का लोड है आप उतना ही सोलर सिस्टम उसमें लगवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं घरों में। ये हो गया अपना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो ऑफ ग्रिड का बताइए, वो क्या होता है? ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कई जगह पर बार बार लाइट चली जाती है, लोग लाइट इतनी बार जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये प्लान उनके लिए बना है। इसमें क्या रहेगा कि आपके साथ आपको सोलर सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा छत पर, बट आपको इसमें बैटरी भी लगी मिलेगी। इसमें जितना भी पावर सोलर बनाता है वो बैटरी में स्टोर होगा। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो आपका जो सोलर से पावर बन के बैटरी में गया है उस बैटरी का पावर आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और ये आता है हाइब्रिड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब बात करते हैं हाइब्रिड। ये इन दोनों का मिक्स प्लान है। अब मान लीजिए इसमें आपको थोड़ी कॉस्ट ज्यादा लगती है, क्योंकि ये क्या है, अगर लाइट चली भी गई तब भी आपके यहाँ लाइट रहेगी। इसे हम ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपका जो पावर है वो ग्रिड में भी जाएगा, और आपका पावर उसके साथ बैटरी लगी है तो बैटरी को भी पावर मिलेगा। और इसका फायदा ये है, जब तक आपके यहाँ लाइट रह रही है तब तक वो पावर आप यूज करोगे। मतलब जब तक आपके यहाँ लाइट है तब तक वो क्या करेगा, सीधा ग्रिड में भेजेगा वो पावर।
जैसे ही लाइट गया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बैटरी के ऊपर, जिससे आपको लाइट जाए तब भी आप उसे आराम से इजीली यूज कर सकते हो। बस इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें बैटरी भी लगी रहती है। ओके, तो ये सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारे घर में अपने लगाना है तो हमारे घर में जैसे लोड है 2 किलोवाट का, तो उसके लिए हमें सोलर सिस्टम लगाना है, तो हमें क्या क्या उसमें मतलब क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या हमें लाना पड़ेगा मार्केट बाजार से खरीद कर, तो क्या क्या चाहिए हमें, तो उसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। जैसे कि बताया, आपके यहाँ सोलर पैनल आपको लगवाना है, बट आपका घर का जो यूज है वो 2 किलोवाट का है, ठीक, उससे ज्यादा यूज नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नियरेस्ट सोलर में जो कोई मतलब सोलर वगैरह लगवाता है उनका कांटेक्ट करना है। कोई एजेंसी वगैरह हो गया, उनसे कॉस्ट वगैरह आप कर लीजिए। और आजकल तो सब्सिडी भी मिल रही है, अच्छी खासी आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी उसमें, तो आपका काफी सस्ता मतलब काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे ही आप सोलर सिस्टम उसमें सामान वगैरह हो गया तो सबसे पहले तो आपको सोलर का सारा मटेरियल आपको चाहिए होगा। जो जैसे आपने जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपके यहाँ सोलर लगाने के लिए, वो क्या है, आपको आप उन्हें पैसे देंगे तो वो है जो अपना पूरा मटेरियल है वो ला देगी सोलर का। जैसे मॉड्यूल वगैरह हो गया, मॉड्यूल में जो जो यूज होता है MC4 वगैरह, फिर इन्वर्टर वगैरह हो गया। आपको इन्वर्टर भी कौन सी कंपनी का चाहिए, अगर आपके सजेशन में हो तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हो, बाकी वो अपने हिसाब से भी लगवा सकते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए सोलर पैनल। फिर वो सोलर पैनल से जो पावर बनता है वो DC पावर बनता है, तो आपको चाहिए होगा एक इन्वर्टर भी, ताकि वो कन्वर्ट करे AC में। तो आपको एक इन्वर्टर लगेगा, एक सोलर पैनल लगेगा, फिर उसका एक मीटर भी लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कितना पावर बना रहा है और कितना हम यूज कर रहे हैं। तो तो ये बताइए, अगर ये जो पैनल रहती है तो पैनल में भी कुछ अलगता होती है ना, कि वही सेम ही रहते हैं पैनल भी? पैनल की क्वालिटी कैपेसिटी मतलब कौन सी पैनल अच्छा होगा जो जी हाँ। लगाने के लिए घर में। कौन कौन सी पैनल आती है? जी, पैनल भी बहुत तरह की आती है। आजकल की अगर हम बात करें तो अभी तो हमारा सिस्टम बहुत आगे बढ़ चुका है सोलर का। अभी आप देखोगे कि बाईफेशियल सोलर पैनल भी आने लगे हैं। मतलब पहले क्या होता था, पहले बाईफेशियल नहीं आता था, पहले सिर्फ मोनोपोली वही सब चलता था। तो अभी क्या है, आपको अगर धूप बहुत कम रहेगी तब भी ये सोलर पैनल है वो थोड़ा 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 करके आपको जनरेशन जरूर देता रहेगा। तो अगर आप कोई भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो खास ये ध्यान दें कि जो सोलर पैनल आप लगवा रहे हैं वो क्या अच्छी एफिशिएंसी का है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है उस पैनल के बारे में कि वो कितने वोट का है, वो कौन सी कंपनी का है, क्या वो मोनोक्रिस्टलाइज है, क्या वो पॉलीक्रिस्टलाइज है या बाईफेशियल है, ये आपको खास ध्यान देना है। तो यही तो हमें जानना है कि हमें कौन सा पैनल लगवाना चाहिए। जो सबसे सही है पैनल है? बहुत बढ़िया। अगर आज की बात करूँ तो बाईफेशियल सब जगह पर अभी हो गया है, बाईफेशियल सबसे अच्छा पैनल माना जाता है। बाकी जो कि इससे भी आगे अभी टेक्नोलॉजी और आई है, जैसे मोनोफर्क वगैरह, वो सब बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आई है। बट ज्यादातर सब जगह पे अभी सब्सिडी में बाईफेशियल ही सब लोग लगवा रहे हैं, वो सबसे अच्छा माना जाता है अभी। तो वो बाई फेशियल जो आती है उसकी कंपनी, यही मतलब कंपनी नहीं बोले तो ये मोनोक्रिस्टलाइट में आती होगी, क्योंकि जी, मोनोक्रिस्टलाइट सुना। आजकल ज्यादातर जो सोलर पैनल बनती है वो सभी मोनोक्रिस्टलाइज पे ज्यादा बनती है, पॉली बहुत ही कम बनने लगे हैं अब, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि जो मोनोक्रिस्टलाइज होता है वो सबसे अच्छा सोलर पैनल माना जाता है। तो चलिए ठीक, जैसे अब अगर हम हमारे घर में 2 किलोवाट के लिए सोलर पैनल लगाना है तो उसमें लागत कितनी तक आ सकती है, कितने उसमें लागत लग सकती है? खर्चा कितना हो अच्छा, सकता है? अब 2 किलोवाट अगर आप 2 किलोवाट का हिसाब करोगे तो मिनिमम 2 लाख के अंदर तो आपका आराम से काम हो जाएगा। और सब्सिडी वगैरह मिलाओगे तो और सस्ते में आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट उसमें नहीं लगेगी। हाँ, तो बोला जाए कि मतलब 1,20,000 से 1,80,000 हाँ, इतने। 1,20,000 या हो सकता है 1 लाख से भी नीचे शायद आपका काम हो सकता है। तो उसमें तो जैसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम उसमें लगा रहे हैं घर में, 2 किलोवाट का है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में हमें जैसे सोलर मॉड्यूल हो गया, उसमें जो जो पार्ट लगते हैं कि वो सोलर मॉड्यूल, फिर MC4 कनेक्टर उसके, और वायर हो गए, फिर हमें AC मतलब DC VDO मतलब ये चाहिए, इन्वर्टर। DC DB मतलब वो चाहिए हाँ मतलब, हाँ, DCP भी चाहिए। और फिर इसके लिए अपन प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग के लिए वो चाहिए, अर्थिंग सिस्टम, जी जी और अपन एले भी लगाएंगे वहाँ वो जी, अगर आसपास। आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसमें LA हो गया, इन्वर्टर हो गया, उसमें जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो हो गया, वो फिक्स है कि वो लगेगा ही लगेगा।
और ये एसी केबल, डीसी केबल, मतलब सारा सिस्टम उसमें रहेगा। जी वो सब कंपनी ही देगी। तो यानी सभी वो उसमें बोला जाए तो लागत आपको अगर 2 किलोवाट तक आपके घर में लोड है तो आप यही मान लीजिए कि 1,20,000 से समथिंग 1,80,000 तक आपका खर्च आएगा और सब्सिडी मिलेगा तो उसमें और आपको कम हो जाएगा। तो ये हुआ अपना घर में जैसे सोलर सिस्टम लगाना है उसके बारे में हो गई बात ऑन ग्रिड के बारे में। ऑन ग्रिड का। और ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि जैसे ऑफ ग्रिड के उसमें बैटरी लगती है और जो हाइब्रिड होती है उसमें भी बैटरी अलग से लग जाती है क्योंकि इनका बैटरी का रेट ज़्यादा है, इसका भी जुड़ जाता है, इसलिए इनका लागत ज़्यादा हो जाता है ऑफ ग्रिड। और इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में आता है इन्वर्टर जो आते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम इन्वर्टर ऑन ग्रिड के लिए हो गया और ऑफ ग्रिड के लिए वो ऑफ ग्रिड सिस्टम मतलब इन्वर्टर सब अलग अलग आते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम बोले तो जैसे उसमें अगर हम एसी सप्लाई जैसे नहीं दिए हैं तो बैटरी से डायरेक्ट सोलर मॉड्यूल से डायरेक्ट बैटरी चार्ज होती है, उसमें बैटरी चार्जर होता है जो उसके बाद फिर हमारा जो इन्वर्टर होता है वो आउटपुट हमें जो देता है एसी, तो घरों में यूज करते हैं वही ऑफ ग्रिड सिस्टम इन्वर्टर आता है। और जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं उसमें बिना एसी सप्लाई दिए वो ऑन भी नहीं होता, उसमें अगर आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं जैसे मॉड्यूल से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए इन्वर्टर में तो हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं होगा जब तक हम उसे एसी सप्लाई नहीं देंगे। इसलिए इन्वर्टर भी डिजाइन किए जाते हैं हर तरीके से। ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए अलग इन्वर्टर डिजाइन किया जाता है, ऑफ ग्रिड के लिए अलग, ये सारा सिस्टम रहता है उसमें। ये हुआ आपका आज। और कुछ और अगर मान लीजिए आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं बैटरी वाला, तो आपको एक और चीज़ के बारे में ध्यान देना है, वो है बैटरी के बारे में। आप बैटरी कौन सी लगवा रहे हैं। बैटरी में भी दो टाइप आते हैं, एक हो गया लिक्विड टाइप और एक हो गया ड्राई बैटरी। अगर मान लीजिए आपने लिक्विड वाली बैटरी परचेज करके लगवाई, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मेंटेनेंस हर 6 महीने में उसका करना रहेगा। जैसे उसका पानी वगैरह कितना कम हुआ है तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। उसका अलग से बैटरी का पानी आता है, जो घरों में यूज़ होता है वो नहीं, बैटरी का अलग से पानी आता है। और अगर मान लीजिए आप ड्राई बैटरी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर एक बार आपने परचेज कर लिया तो उसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह फिर नहीं लगता है। फिर वो बैटरी जब तक चलेगी तब तक उसमें आपको पानी वगैरह नहीं डालना है। तो ये चीज़ें खास ध्यान दीजिए कि आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हो। और अगर कोई भी बैटरी दोनों ही अच्छी है, चाहे आप लिक्विड वाली यूज़ करो चाहे ड्राई यूज़ करो, बट आपको ये चीज़ में खास ध्यान रखना है कि अगर आप लिक्विड वाली ले रहे हो तो उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस आपको करना ज़रूर है। चलिए ठीक है। तो ये हमारा हुआ घरों में अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसके बारे में बात हुई। और सोलर सिस्टम होते हैं 3 जो आपको बताया शुरू में ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा। अगर और इसके मतलब छोटी जैसे एक ही वीडियो आपको ऑनलाइन मतलब ऑन ग्रिड के सिस्टम के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ओनली उसमें ये रहेगा कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा और क्या कितने खर्च आएंगे, ये छोटा वीडियो आपको शेयर कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मन में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम हर किसी का रिप्लाई देंगे। थैंक यू।